कक्षा 12 में ठोस अवस्था चैप्टर में ब्रावेज लैटिस ब्रावेज जालक के बाद हम देखेंगे आगे इस चैप्टर में संकुलन दक्षता के बारे में समझेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी कि संकुलन दक्षता क्या है। जैसे देखिए कोई मान लीजिए यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में जितनी जगह है, ठीक, संकुलन में तो होता है पैकिंग करना। इस यूनिट सेल की जितनी जगह है, तो यहाँ जो कार्नर पे जो एटम रखे गए हैं, अगर वह एससीसी है तो एफसीसी है तो कार्नर पर भी एटम होंगे, और कार्नर के अलावा आमने सामने की फेस, ऊपर नीचे की फेस, दाएं बाएं की फेस पे भी एटम होगा। और वही अगर बीसीसी है तो बीसीसी में कार्नर में एटम तो रहेगा ही और बॉडी में भी रहेगा। तो इस यूनिट सेल का कितना भाग जो है इस एटम द्वारा घेरा जा रहा है, यानी परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान, उसे ही कहा जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। अर्थात किसी यूनिट सेल का वह भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है उसे संकुलन दक्षता कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इंग्लिश इसकी है पैकिंग एफिशिएंसी, हिंदी में कहेंगे संकुलन दक्षता। तो संकुलन दक्षता क्या रही, शॉर्टकट में पी और ई। हमने यहाँ देखिए लिखा है फार्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर VS अपान VU, ठीक है, VS अपान VU गुणे 100। अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो 100 का गुणा, प्रति हजार में निकालना चाहते हैं तो 1000 का गुणा, और अगर केवल प्रति भाग निकालना चाहते हैं तो 1। यानी VU क्या है, यूनिट सेल का वॉल्यूम, अर्थात यह यूनिट सेल है इसका आयतन, ठीक, यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया VU, क्या उसका आयतन है। और VS क्या है, यस से हमारा हो गया स्फीयर, गोला। परमाणु को अगर हम गोला मान के काम करें तो VS क्या है, यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। अर्थात इसमें जो परमाणु है कितनी जगह घेरे हैं उसका आयतन लेना है। तो संकुलन दक्षता की परिभाषा क्या रही, यूनिट सेल का वह भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता कहलाता है। यूनिट सेल का वह भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। अगर हम इसको प्रतिशत में परिभाषा देना चाहें तो यूनिट सेल का वह प्रतिशत भाग जो परमाणुओं द्वारा कंपोजिंग पार्टिकल द्वारा घेरा जाता है। अर्थात जैसे अगर हम SCC की बात करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसके हर कार्नर पे एटम बैठे हुए हैं, ठीक। तो जितना स्थान इस एटम द्वारा घेरा गया, ठीक है, और इस यूनिट सेल का जो आयतन हो रहा है उसी का हम 100 का गुणा करके काम कर सकते हैं। अर्थात हमको SCC में निकालना हो पैकिंग एफिशिएंसी, FCC में निकालना हो या BCC में निकालना हो, तो काम क्या करना होगा, काम ये करना होगा कि हम गोले का आयतन और यूनिट सेल का आयतन दोनों का भाग देके 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जरा देखें फार्मूला तो समझ ही गए होंगे, यहाँ थोड़ा सा जगह बना लिया जाए। VS अपान VU, हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को उठाते हैं, फिर FCC पर काम करेंगे, फिर BCC पर। रिजल्ट हमने यहाँ लिख दिया है कि 52.4%, FCC में 74% और BCC में 68% है। तो उसको काम करने से पहले थोड़ा समझें। हम जैसे सिंपल यूनिट सेल ले लिए, तो सिंपल यूनिट सेल में क्या है, हर कार्नर पे एटम रहेगा। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिया गया है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनी एकक कोष्ठिका। तो इसमें जो भुजा की लंबाई होती है, जो भुजा की लंबाई मान लीजिए A है, और इसकी चौड़ाई भी A होगी और ऊंचाई भी A ही होगी। बात समझ रहा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होगा, इसका बराबर होगा, ठीक। तो हम देखें कि VU यूनिट सेल का आयतन निकालना है, तो VU यूनिट सेल का ऐसा है, क्यूबिक ना है, क्यूबिक का आयतन क्या होता है, A क्यूब भुजा के घात 3, इस तरीके से A क्यूब निकल जाएगा। अब हम VS निकालें
तो देखिए आपको पिछले लेक्चरों में बताया गया कि यहाँ से 1/8 अंदर आता है, यहाँ से 1/8 आता है, यहाँ से 1/8 और यहाँ से भी 1/8, यहाँ से 1/8 अंदर आता है, यहाँ से हर जगह से 1/8 आता है। आपके पिछले लेक्चर से क्लियर है। अर्थात एक एटम, कितना एटम रहेगा? एक एटम। जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे वो देख लेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम आता है। तो अगर एक एटम का पूरा काम हो रहा है तो Vs की वैल्यू क्या होगी? Vs एक गोले का आयतन, गोला ना है एटम, तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम कैसे निकालेंगे? तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू ये रख दिए 4/3 पाई आर क्यूब, Vs का मान रख दिए बटा Vu यूनिट सेल का मान ए क्यूब, अगुड़े 100 कर दिए तो हमको तो आ गया। लेकिन एक बात तो समझ में नहीं आ रही है देखिए गिनती है, पाई का मान जानते हैं 3.14, आर्यभट्ट द्वारा दिया गया गिफ्ट है। 100 समझ में आ रहा है, ए और आर कट ही नहीं रहा है। तो जब ए और आर नहीं कट रहा है तो या तो आर को ए के पदों में कर लें या ए को आर के पदों में कर लें, ठीक है, तब तो हमारा काम होगा। उसी तरीके से इसमें निकालना होगा, ठीक। अभी हम ए और आर में रिलेशन देखेंगे तो हमारा मुख्य मुद्दा आके फंस जा रहा है कहाँ? ए और आर में रिलेशन। भुजा की लंबाई ए और आर यानी गोले की परमाणु की त्रिज्या आर के बीच रिलेशन, वहीं पर आके फंस रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे फंस रहा है। तो ए और आर में रिलेशन निकालने में थोड़ा एक और बात उसके बाद डिस्कस करेंगे ए और आर का। इसमें ज़रा देख लें एफसीसी में देखिए हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पहले Vs निकाल लें, Vu निकाल लें। Vu बराबर तो हमेशा होगा ए क्यूब। यूनिट सेल का आयतन क्या होगा? सदैव ए क्यूब होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। चाहे कोई सेल हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो, सब में जो है यूनिट सेल का आयतन ए क्यूब ही गिरेगा। हाँ, Vs जो है गोले द्वारा घेरा गया स्थान, उसमें परिवर्तन होगा। तो फिर सिंपल में कितना था गोला? एक। लेकिन फेस सेंटर्ड में जब हम आते हैं तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है? कार्नर पे भी एटम होते हैं और फेसेस पर भी होते हैं। तो कार्नर पे भी है, फेसेस पे भी हैं, तो कितने एटम होते हैं? पीछे के लेक्चर में काम हो चुका है। कार्नर से 8 गुणे 1/8 यानी 1, कार्नर से 1 मिलता है। धन फेस से कितना मिलता है? तो 6 जगह 6 गुणे 1/2 बराबर 3, तो 3 1 4। एफसीसी में कितना हमें मिल जाता है? 4 मिल जाता है। एफसीसी में 4 गोले हो जाते हैं। तो 4 गोले हो गए। एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही परिवर्तन होगा। यहाँ ये 4 कहाँ से आ गया है? तो देखिए ये जो 4 आया है, यह 4 कह रहा है फेस सेंटर्ड में 4 ठुना होगा जी। और यह एक गोले का आयतन, तो Vs ऐसे निकलेगा और Vu ऐसे निकलेगा, दोनों का भाग देके फार्मूले से निकल जाएगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या हो जाएगा? केवल Vu तो वही रह जाएगा ए क्यूब बॉडी सेंटर्ड में, लेकिन Vs का मान क्या हो जाएगा? तो Vs का मान हमारा हो जाएगा, कई गोले हो गए जी? कार्नर से 8 गुणे 1/8 और बॉडी के अंदर 1, टोटल कितना हो गया? 2, यानी 2 गोले हो गए। और एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई। यानी हमने अभी तक क्या देखा कि पैकिंग इफिशियंसी क्या है, संकुलन दक्षता क्या है। तो हमने देखा कि किसी यूनिट सेल का वह भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है, संकुलन दक्षता कहलाता है। तो फार्मूला या Vs/Vu गुणे 100। Vs क्या है? गोले द्वारा घेरा गया स्थान, परमाणु, गोला का मतलब परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान। और Vu क्या है? यूनिट सेल का आयतन, यानी यह गोले का आयतन हो गया और यह यूनिट सेल का आयतन हो गया। सिंपल की बात करें तो हर कार्नर से 1/8 आता है, तो हो गया हमारा कितना? 1, 8 गुणे 1/8 बराबर 1। फेस सेंटर्ड में आते हैं तो हम देखते हैं क्यूबिक हैं सभी, ध्यान रखिएगा। 7 सिस्टम में से कौन सा लिए हैं? क्यूबिक लिए हैं। फेस सेंटर्ड में देखें तो कॉर्नर से 8 है, तो 8 गुणे 1/8
एक तो कार्नर से हो गया। अब फेस से देखिए, आधा प्लस आधा बराबर एक, ऊपर से आधा नीचे से आधा बराबर एक, और सामने से आधा और पीछे से आधा बराबर एक, तो एक दो तीन, फेस से तीन और कार्नर से एक, तीन एक चार। इसमें आए तो फेस कार्नर से कितना हो गया, एक, 1/8 गुणे 8 बराबर एक, और बॉडी से एक, यानी 2। इतनी बातें हमने देख लिया। तो हमारे कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन आया कि इसमें एक परमाणु हो गया, इसमें कुल मिला के कितने परमाणु हो गए, 4 के हो गए, इसमें कितने हो गए, 2 के हो गए। एक कैसे हो गया, कार्नर से टोटल गिन लिए। 4 कैसे हो गया, एक कार्नर से 3 फेस से। 2 कैसे हो गया, तो हमारा 2 ऐसे हो गया कि कार्नर से एक और बॉडी में एक। तो हम टोटल ये समझ गए। अब जब हम यहां वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई, यानी गोलों द्वारा या परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन निकालेंगे, यानी Vs की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें आ जाएगा 1 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें आ जाएगा 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें आ जाएगा 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। यानी गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब हम यहां देखेंगे कि Vu जो आ रहा है, ये तो सदैव हमारा क्या गिर रहा है, Vu का मान हमारा सदैव ए क्यूब ही आएगा, ये बदलता रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसमें सिंपल है तो 1 का गुणा, फेस है तो 2 का गुणा, अब बॉडी है तो 3 का गुणा। ठीक है, 2 का, फेस है तो 4 का, इसमें 1 का, इसमें 4 का गुणा, इसमें 2 का गुणा। हमको ए और आर में रिलेशन निकालना है। अब छोटे छोटे सवाल भुजा की लंबाई और इसकी त्रिज्या पर आ जाते हैं, उसको भी देखना है। तो ए और आर में रिलेशन देखा जाए तो देखिए, समझिए, हमने यहां आपके सरलता के लिए एटम को दूर दूर रखा है। देखिए, यहां सिंप्लिसिटी के लिए हमने एटम को दूर दूर रखा है, लेकिन एटम ऐसे नहीं है, ये एकदम पास पास सटे हुए हैं। यानी यहां जो एटम रखे हैं, इस जगह पर, इसको मिटा के देखिए, इस जगह पर जो एटम रखा गया है वह इसको पूरा सटा रहा है। यह पूरा ऐसे अटैच है, यह पूरा ऐसे अटैच है, और यह पूरा एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। उसी का हमने यहाँ नीचे पिक्चर क्लियर किया है। ये देखिए, हम ये फेस ले लिए हैं, ये वाला फेस हमने उठा लिया है। कौन सा, ये वाला सामने वाला फेस उठा लिया है। 4 एटम जो हमें सामने वाले फेस पर दिखाई दे रहे हैं। तो भुजा की लंबाई हमारी हो गई ए, और इसकी त्रिज्या हो गई आर, ये त्रिज्या हो गई आर, ये त्रिज्या हो गई आर, आर 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 आर। तो देखिए तो जरा, यहां से यहां तक भुजा की लंबाई ए हो गई कि नहीं हो गई। तो ए और आर में क्या रिलेशन रहा, आधे पने आ रहा है, तो ए बराबर हो गया 2r। ये हमको याद रहेगा तो फट से लग जाएगा। अब जरा निकाल के देख लें सिंपल वाला। तो सिंपल वाले में देखिए, पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, तो Vs निकालिए। तो Vs कैसे निकलेगा, तो Vs हमारा निकलेगा कि Vs बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब Vu बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब हम ए का मान रखें तो हम जान रहे हैं सिंपल वाले के लिए ए और आर के बीच क्या रिलेशन है, ए बराबर 2r। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब। अब हम पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे। पैकिंग इफिशियंसी बराबर 4/3 Vs अपन Vu, तो Vs का मान ये रहा 4/3 पाई आर क्यूब बटा Vu 2r का होल क्यूब। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8r क्यूब गुणे 100। आंसर आ जाएगा 52.4%। हल करके हमने यहाँ लिख दिया है। हमारा यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये समझना है कि गोले द्वारा कितना स्थान घेरा गया परमाणुओं द्वारा, और इस यूनिट सेल का कितना आयतन है। तो यूनिट सेल का वह भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाए उसे हम संकुलन दक्षता कहते हैं। अगर हम प्रतिशत में बात करना चाहे परिभाषा, तो कहेंगे यूनिट सेल का वह प्रतिशत स्थान या भाग, यूनिट सेल का वह प्रतिशत भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाए, पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन दक्षता कहलाता है। ठीक, तो 52.4% इसमें आया। अब हम यही बात करें, इसके लिए हमें ए और आर में रिलेशन याद होना चाहिए। देखिए, यहां हमें ए और आर में रिलेशन क्या मिला, ए बराबर 2r। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूबिक होना चाहिए,
क्योंकि क्यूब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अगर क्यूबिक नहीं रहेगा तब ए बराबर 2r थोड़े होगा। अब आते हैं फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड में देखा जाए तो हमने यहां किया क्या है, फेस सेंटर्ड में एटम कहां होता है, कॉर्नर पे होता है, ठीक, और कहां होता है, फेस पर होता है। तो देखिए जब फेस पर होता है, हमने जैसे ये वाला आइटम उठा लिया इसका, ये देखिए ये कॉर्नर 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 फेस, एक फेस उठा लिया केवल। यहां देखें हम तो ये जो है यह दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ये आपस में स्पर्श, हमने यहाँ पिक्चर में नहीं दिखा पाए हैं, उसी को हमने यहाँ क्लियर किया, यही फेस उठाए हैं मान लीजिए। तो यहाँ पर ये कॉर्नर, ये गोला और ये गोला, ये तीन परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, लेकिन यह आपस में भुजा पर नहीं करेंगे। ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा की लंबाई है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा की लंबाई है a, इस कोने से लेकर इस कोने तक भुजा की लंबाई a हो गई। ये भी हमारी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, a हो गई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब गोले का आयतन त्रिज्या क्या है, r, इसकी त्रिज्या क्या है, r। इस देखिए पूरा गोलन आ गया, ये फेस वाला है गोला, यह परमाणु कौन सा है, फेस वाला है, इसकी रेडियस r हो गई, इसकी रेडियस r हो गई, और ये हो गया 2r ना। तो देखें जरा, हमें तो a और r में रिलेशन निकालना है। यहां पर अगर ये स्पर्श कर रहे होते तो हम लिख देते a बराबर 2r, लेकिन इस भुजा पर स्पर्श नहीं कर रहे हैं, देखिए ये वाली भुजा पर स्पर्श नहीं करेंगे, फेस पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को। कहां कर रहे हैं, फेस पर टच कर रहे हैं। तो इसलिए यहां क्या हो गया, इस वाले को देखें तो ये लंबाई हो गई 4r, यानी किसी कमरे की दीवार में आ गए ना, ये 4r हो गया। इसको कर्ण आप समझिए क्या है, कर्ण है। जरा देखा जाए तो कैसे निकलेगा जी, पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, उसने बताया कि देखा भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हल करें तो हम देखिए 4r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 4r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे हो गया, आप जान रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो 4r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो 4r बराबर हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा अंडर रूट 2, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 4r बराबर a अंडर रूट 2, तो r बराबर चाहे तो निकाल सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, या a बराबर चाहे तो निकाल सकते हैं। यानी हमारे काम की चीज़ जो हमेशा याद रहनी है वो क्या है, 4r बराबर a अंडर रूट 2। दो भुजाओं का खेल है तो a अंडर रूट 2, 4r ये दिख रहा है, यही जबानी याद होना चाहिए कि जब छोटे छोटे सवाल आ जाएंगे कि फेस सेंटर्ड है, अब भुजा की लंबाई इतनी है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। आपको छोटे छोटे सवाल भी दिए जाएंगे बोर्ड में कि एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका है, उसके भुजा की लंबाई इतनी है, तो बताइए त्रिज्या क्या होगी। या कह दिया जाए त्रिज्या इतनी है तो भुजा की लंबाई क्या होगी, तो निकल जाएगा, ही याद रहेगा 4r बराबर a अंडर रूट 2। इसमें क्या है, a बराबर 2r है, यहाँ है 4r बराबर a अंडर रूट 2। अब हम करेंगे क्या, पहले गोले द्वारा घेरा गया आयतन vs निकाल देंगे। तो vs क्या है, चार गोले ने इसमें मिलते हैं, तीन फेस से और एक कॉर्नर से, तो 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें क्या का गुणा कर देंगे, 4 का, 4 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिट सेल का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई a क्यूब। अब a और r में रिलेशन निकल गया, 4r बराबर a अंडर रूट 2, तो यहां से r का मान निकाल के a में रख दें या a का मान निकाल के r में रख देंगे, ठीक, और हल कर देंगे। जरा तीसरा देख लेते हैं, हमको ये जबानी याद होना चाहिए, a बराबर 2r, 4r बराबर a अंडर रूट 2। इस पर आते हैं, इसमें देखिए क्या है, बॉडी सेंटर्ड है ना, कॉर्नर पे तो एटम होगा ही होगा, 8 कॉर्नर हो गए, और बॉडी में है, एटम यहां स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अगर यहां टच किए होते तब तो हम कह देते कि भुजा की लंबाई a है, भुजा की लंबाई a है, तो a बराबर 2r हो जाता। लेकिन ये स्पर्श यहां कर रहे हैं बॉडी पे, इसके बॉडी से देखिए r r और इसका r, ये 2r और एक r और एक r, उसी को हमने बनाया। तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9, 10 में कहीं एक सवाल कि एक घन है,
उसके भुजा की लंबाई इतनी है। बताइए उसमें कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो लंबी से लंबी छड़ कैसे रखते हैं, आपको रखना होगा तो इस कोने को पकड़ेंगे और इसके इस कॉर्नर तक आएंगे, तब ना लंबी से लंबी छड़ रखी जाएगी। यहीं पर ये स्पर्श कर रहे हैं एटम बीसीसी में, 68% यहाँ उत्तर आएगा। यहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं, तो देखिए हमने ये ट्रायंगल बनाया है ये वाला, ठीक। जब ये वाले ट्रायंगल बनाए हैं, इस भुजा को देखें, ये वाला ट्रायंगल ऐसे जो चौड़ा वाला बनाए हैं, ये देखिए भुजा की लंबाई ए है। ये कौन है, भुजा की लंबाई ए है। उसके बाद देखिए हाई जो लाइन है, यह खुद ही नीचे धरातल का जो फर्श है, उस फर्श का यह कर्ण है। देखिए उस फर्श का यह कर्ण है, और इसको अभी निकाले हैं कि किसी फेस का अगर कर्ण है तो 4r/a√2, इसका नाम क्या है, a√2। इस भुजा की लंबाई a√2 आई है, अभी ना निकाले हैं भाई। इस पर देखिए, इस पर अगर हम लाइन खींच दें, यहाँ यही ना है, इस पर लाइन खींच दें तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ए, और ये ए है, ये भुजा की लंबाई है, ये भुजा की लंबाई ये ए है, तो ए और ए रहा, तो इसका कर्ण का लंबाई क्या होगा, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, a² + a², ये निकाले हैं a² + a², तो इसकी लंबाई हो जाएगी a√2। समझ में आ रहा कैसे आया, उसकी लंबाई जो है ये वाले की, इसकी लंबाई, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण बराबर √a² + a², कर्ण बराबर √a² + a² बराबर क्या हो जाएगा, √2a², तो यही ना आएगा a√2। अब इसको देखना है, ये इसी को निकालना है। देखिए r है, ये बीच में केंद्र लेने, r हो गया, ये भी r हो गया, और एक ये r, कै ठो r आ गया जी, 4r, ठीक। 4r हमारे सामने आ गया ना। जब 4r आ गया है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम उसको निकालते हैं, 4r बराबर √, अब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब क्या हो गया, a², लंब का वर्ग, और आधार का वर्ग क्या हो गया, a√2 का होल स्क्वायर, a√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 4r बराबर a√3, 4r बराबर क्या हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। यही हमें जबानी याद होना चाहिए, 4r बराबर a√3। देखिए अब जबानी क्या याद होना चाहिए, सिंपल यूनिट सेल है तो a बराबर 2r या 2r बराबर a। अगर फेस सेंटर्ड है, किसी फेस पर है, तो 4r बराबर 2 गो भुजा का खेलना है तो a√2 है। मैं देखा 3 भुजा का खेल है, 2 भुजा पर नाच के आयल है, 1 भुजा पर, तो मैं बीच से एकदम बीचों बीच लंबी छड़, कमरे की सबसे लंबी छड़ जो है, तो 4r बराबर a√3। इतनी बात याद है तो हम काम कर जाएंगे, ये निकालना कठिन नहीं है, हमको ये रिलेशन याद होना चाहिए जबानी। 4r बराबर a बराबर 2r, 4r बराबर a√2, यहाँ क्या है बीसीसी में 4r बराबर a√3। तो हमने देखा क्या, अभी तक हमने देखा कि पैकिंग एफिशिएंसी की परिभाषा प्रतिशत में दिए, यूनिट सेल का वह प्रतिशत भाग, देखिए यूनिट सेल का वह प्रतिशत भाग जो परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है, संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक। दूसरी बात हमने देखा कि सिंपल है तो a बराबर 2r, फेस सेंटर्ड है तो a बराबर 4r, फेस आया तो फेस पर है, देखिए है a² और a², a बराबर 4r बराबर a√2। उसके बाद देखिए हमने इसमें आए, जब बॉडी में आए हैं तो ये वाला ट्रायंगल बनाया, देखिए लाल रंग से दिखाया ट्रायंगल को, यह तो लंब है और आधार ही फर्श का कोण है। देखिए जो आधार है वो फर्श का कोण है, तो a√2 हो गया, आधार क्या हो गया, a√2। तो हमको इतना नहीं, तेजी से याद होना चाहिए, 4r बराबर a√3, ठीक। अब ये याद रहेगा तो पैकिंग इफिशियंसी निकाल लेंगे। सिंपल में करना है, एक गोला 4/3 πr³ बटा a³ और a की जगह 2r रख देंगे। उसके बाद जो है फेस सेंटर्ड में है, अब परसेंटेज याद होना चाहिए 74%। इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो बनाएंगे क्या, फेस सेंटर्ड में 4 VS बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 4/3 πr³।
4 का गुणा क्यों? क्योंकि कार्नर से 1 और फेस से 3, 4 गुना हो गया गोले का आयतन। और v बराबर क्या होगा? vu बराबर a क्यूब आएगा। अब a और r में रिलेशन a बराबर क्या हो जाएगा? 4r अपन √2 रख के वैल्यू हल कर देंगे इस फार्मूले पे। इसमें आ जाए बॉडी सेंटर्ड में तो 4r बराबर a√3 ये आएगा ही। तो BCC में कितना? 68% गिरना चाहिए। तो यहाँ VS बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 क्यों? कार्नर से 1 और बॉडी से पूरा का पूरा 1, तो 2 गुणे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो हमको 68% आ जाएगा। एक कर देते हैं BCC वाला। देखिए VS बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4/3 पाई r क्यूब। हमें अनुमान है कि आप लगा लेंगे। उसके बाद जो है ये VU बराबर क्या है? VU बराबर a क्यूब। अब a की वैल्यू रखिए तो आपको जब जबानी याद रहेगा कि 4r बराबर a√3 है, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना, 3 भुजाओं को कनेक्ट कर रहा है। 4r बाई a√3, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4r अपन √3। ये जबानी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में भी आता है और ऐसे भी। तो 4r a की जगह क्या रख दें? 4r अपन √3। तो इसका जगह हो गया 4r अपन √3 a का मान। इसका होल क्यूब, क्यूब क्यों किए हैं? यहाँ 3 घात था। अब देखिए यहाँ से हम इसका दोनों का कर दें पैकिंग इफिशियंसी बराबर, ये हो गया VS 2 चौको 8, 8/3 पाई r क्यूब बटा 4r अपन a क्यूब है, इसको रख दें 4r अपन √3 का होल क्यूब गुणे 100। 100 का गुणा क्यों किया है? VS अपन VU गुणे 100 है। हल करेंगे 68% आ जाएगा आंसर। ठीक है, FCC को अपने से लगाइएगा। एक और बात जो मुख्य छुट्टी है उसको बताना चाहते हैं। एक और बात ये रहा, कंक्लूजन में हमें R और A में रिलेशन याद हो, और ये फार्मूला तो बहुत इजी है। ठीक है, एक बात और कहना चाहेंगे, 2 एटमों के बीच की दूरी पूछता है, 2 परमाणुओं के बीच की दूरी, तो हमेशा जानिए डिस्टेंस D बराबर होता है 2r। डिस्टेंस D बराबर होता है 2r। ठीक, तो कहा जाए कि यह CC में डिस्टेंस क्या होगा? तो A जो भुजा की लंबाई है। यह CC में कहा जाए तो 4r बराबर a√2 है ना, और डिस्टेंस क्या होता है? D बराबर होता है 2r। तो 4r बराबर a√2 है, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? a√2/2। समझा रही बात? 4r बराबर क्या है? a√2। हमको डिस्टेंस निकालना हो तो 2r बराबर a√2 हो जाएगा। तो अब हमारा हल हो जाएगा, √2 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे कटेगा a अपन √2। तो भुजा की लंबाई और दूरी में रिलेशन आ गया। सिंपल के लिए या CC के लिए क्या हो गया? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए D बराबर 2r बराबर a भुजा की लंबाई। ठीक, अब हम देखें फेस सेंटर्ड में D बराबर होता है 2r बराबर हो गया क्या? a√2/2 बराबर हो गया a अपन √2। अब जरा BCC में ये किसका है? FCC का है। आपको सवाल छोटा छोटा दे देगा, परमाणु की त्रिज्या बताइए, डिस्टेंस बताइए 2 एटम के बीच की, भुजा की लंबाई कोई दे करके पूछ देगा। तीसरा BCC में क्या हो जाएगा? D बराबर होता है 2r। अब वो कितना है? 4r बराबर a√3 है, तो a√3/2। तो क्या हो जाएगा? सॉल्व कर दें। 4r बराबर a√3 होता है तो a√3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2, कैसे भी लिखें वही रह जाएगा ना। तो ये हमारा रहा। हाँ, आशा करते हैं कि आप इन तीनों को चेक करेंगे कि 74%, 52.4% और 68% आपसे आ जा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और अगला लेक्चर हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, क्लोज पैकिंग पर चर्चा होगी। ठीक है, क्लोज पैकिंग पर। ठीक, धन्यवाद।